हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरमुख पद्मा वाक्य, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। अध्याय 23। श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वृंदावन 1976। हंसदूत महाराज ने मुझे अपने निताई गौर विश्व संकीर्तन दल में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। इस दल के माध्यम से उनकी योजना पूरे भारत की यात्रा तथा प्रचार करने की थी। मुंबई में जब मेरे अधिकारी गोपाल कृष्ण दास को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत आपत्ति उठाई। दिसंबर में संन्यास लेने के 3 महीने बाद मेरे मन में भ्रमण करते हुए प्रचार करने के उस वास्तविक के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगा। मायापुर उत्सव के बाद हम सब एक पूर्व नियोजित उत्सव मनाने के लिए वृंदावन पहुंच गए। हंसदूत महाराज भी 2 जर्मन बसों के साथ वहां आए थे और अपने संकीर्तन दल को बढ़ाने के लिए भक्तों की भर्ती कर रहे थे। उन दिनों गोपाल कृष्ण दास भी वहीं थे और वहां उन दोनों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ कि मैं उनके दल में जाऊंगा या नहीं। वे चाहते थे कि इस विषय को श्रील प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे सही निर्णय लिया जा सके। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में थे और उचित समय देखकर हम तीनों वहां पहुंच गए। वे दोनों वकील के समान थे, जो न्यायाधीश के समान बैठे श्रील प्रभुपाद के समक्ष अपने अपने तर्क रख रहे थे। संकीर्तन दल में मेरे जुड़ने से क्या लाभ होंगे, हंसदूत उसका वर्णन करने लगे। हमारे दल में अधिकांश लोग विदेशी हैं। हम कोई हिंदी भाषी प्रचारक चाहते हैं और लोकनाथ कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं। गोपाल कृष्ण दास ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। लोकनाथ स्वामी बम्बई के भक्त हैं और उन्होंने वहां काफी समय बिताया है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। स्थानीय जीबीसी की आपत्तियों के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद संकीर्तन दल के पक्ष में थे। साथ ही उन्हें भ्रमण तथा प्रचार करने की मेरी इच्छा के प्रति भी सहानुभूति थी। एक प्रश्न पूछकर उन्होंने पूरे मुद्दे का समाधान कर दिया। यह महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या होता है? श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यदि हम यह भ्रमण और प्रचार करना चाहता है तो इसे जाने दो। निर्णय मेरे पक्ष में रहा। मुझे भ्रमण तथा प्रचार करने की अनुमति मिल गई। परस्पर मतभेदों को पूरी तरह समाप्त करना सदैव संभव नहीं होता था। जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती, तब हम दौड़कर श्रील प्रभुपाद के पास पहुंच जाते। हम चाहते कहीं भी क्यों न हो, वे सदैव हमारे लिए उपलब्ध रहते। हमारे लिए उनके पास जाना और विषय को प्रस्तुत करना कितना सरल था और उनका निर्णय अंतिम होता। उसके पश्चात वह मुद्दा समाप्त हो जाता। मुझे स्मरण है कि श्रील प्रभुपाद ने हंसदूत को एक पत्र में लिखा था, तुम्हें अपने प्रचार कार्य में सहायता हेतु एक हिंदी भाषी भक्त की आवश्यकता है। मैं लोकनाथ को अनुमति दे रहा हूँ कि वह तुम्हारे साथ भ्रमण कर सकता है। काश श्रील प्रभुपाद इन छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ होते। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि भविष्य में हम ऐसे मतभेदों तथा विवादों में उलझते रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में हम किस प्रकार इन मतभेदों का सामना करें, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए एक स्पष्ट निर्देश छोड़ा है। उन्होंने कहा था, मेरे जाने के पश्चात तुम इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार परस्पर सहयोग करोगे, वह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का प्रमाण होगा। श्रील प्रभुपाद की दूरदृष्टि तीक्ष्ण थी। फलतः उन्होंने व्यक्तिगत मतभेदों द्वारा उत्पन्न विवादों से अपनी संस्था की रक्षा की। श्रील प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन रूपी एक अद्भुत संस्था सौंपी है और यह संस्था उनके प्रेमी अनुयायियों की सहयोगी भावना से आगे बढ़ती रहेगी। अध्याय 24। अंग्रेज मंदिर। वृंदावन 1976। वृंदावन में शाम का समय गर्माहट से भरा रहता। श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में लगे तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर भक्तों एवं अतिथियों का दर्शन देते। गर्मी के मौसम में सफेद काले चौरस संगमरमर पत्थरों के ठंडे फर्श पर बैठकर सबको राहत मिलती। खुले प्रांगण के
बरामदों की दीवारों पर राधा कृष्ण तथा गौर निताई के सुंदर चित्र लगे थे। सब भक्त तथा आगंतुक शिल प्रभुपाद को चारों ओर से घेर कर बैठ जाते। कई बार शिल प्रभुपाद स्वयं बोलते थे और कई बार वे भक्तों को बोलने के लिए कहते। शिल प्रभुपाद के साथ इन आत्मीय वार्तालापों में पूरा वातावरण अत्यंत सौम्य तथा सुखद हो जाता। ऐसी ही एक शाम थी जब शिल प्रभुपाद तमाल वृक्ष के नीचे एक कुर्सी पर बैठे थे। स्थानीय लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग बैठे थे जबकि कुछ अन्य खड़े खड़े ही सुन रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने मुझे खड़े होकर श्रोताओं को संबोधित करने का संकेत दिया। मैंने अनुमान लगाया कि चूंकि मैं भारतीय हूँ और हिंदी में बात कर सकता हूँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मैं यह भी जानता था कि श्रील प्रभुपाद स्थानीय लोगों द्वारा कृष्ण बलराम मंदिर पर लगाए गए अंग्रेज मंदिर ठप्पे से भी प्रसन्न नहीं थे। मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस मिथ्या धारणा को दूर करने का निश्चय किया। मैंने पहले भी श्रील प्रभुपाद को इस विषय पर बोलते हुए सुना था और अब मैं अपने शब्दों में उनके विचारों का स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहता था। मैं स्वयं इस मिथ्या धारणा के में विरोध में था और इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए खड़ा हो गया। हरे कृष्ण, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आप श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए इस्कॉन के मंदिर में आए हैं, किसी अंग्रेज के मंदिर में नहीं। मैंने तुरंत वहां बैठे लोगों से प्रश्न किया, आपको क्या लगता है कि गोरा दिखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेज होता है? परंतु प्रत्येक विदेशी अंग्रेज नहीं होता। अपने आसपास देखो, ये सब लोग भिन्न भिन्न देशों से हैं। ये भक्त जर्मनी से हैं, ये प्रभु अमेरिका से हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से। तब मैंने पूछा, आप लोग इस अंग्रेज मंदिर में क्यों कहते हैं? हमने यहाँ रखी श्री मूर्तियों को इंग्लैंड से नहीं मंगवाया है। इस मंदिर की मूर्तियाँ अंग्रेजी नहीं हैं। यह कहकर मैंने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा उठाकर लिया। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि श्रील प्रभुपाद ने इस मंदिर में श्री कृष्ण बलराम की स्थापना की है? यह कृष्ण बलराम मंदिर है, अंग्रेजी मंदिर नहीं। यहाँ हमारे कृष्ण बलराम मंदिर को चलाने के लिए धन अवश्य विदेश से लाते हैं। यह विदेशियों की श्री कृष्ण की प्रति की गई सेवा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मंदिर अंग्रेज मंदिर बन गया। अपनी बात को जारी रखते हुए मैंने कहा, यहाँ उपस्थित ये सब भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ये लोग बाहर वाले नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि इनका शरीर विदेशी हो, किंतु अब ये सब कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। इसलिए ये कृष्ण की इस पवित्र भूमि वृंदावन में आए हैं। हृदय से ये सब ब्रजवासी बन गए हैं और विदेशी अंग्रेज नहीं रहे। वहां बैठे सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, इस समय वह हम जहाँ बैठे हैं उस स्थान को रमण रीति कहा जाता है। यही कृष्ण बलराम ने ग्वाल बालों के साथ अपनी लीलाएं की थी। श्री प्रभुपाद की ओर देखकर मैंने अपना वक्तव्य जारी रखा। यहाँ बैठे हमारे संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद इस बात से भली भांति परिचित है और इसलिए उन्होंने इस मंदिर की प्रमुख वेदी पर कृष्ण बलराम की स्थापना की है। अंत में मैंने कहा, इस्कॉन के मंदिर सबके लिए है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। चाहे कोई किसी भी देश का हो, वह यहाँ आ सकता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में देखा जाता है। इसलिए आप सबसे मेरी नम्र विनंती है कि कृपया इस मंदिर को अंग्रेज का मंदिर न कहिए। सबसे यही कहिए कि यह इस्कॉन का कृष्ण बलराम मंदिर है। क्या आप सब इससे सहमत हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न होंगे। वहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति का सिर सहमति से हिलने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि कुछ सीमा तक उन लोगों के मन में बैठी यह मिथ्या धारणा अब दूर हो चुकी थी और आज के बाद वे न केवल स्वयं हमारे मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर कहेंगे, वरन दूसरों को भी ऐसा कहने के लिए समझाएंगे। मेरे चुप होने के बाद श्री प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। उनका मुस्कुराता मुख मानो कह रहा था, मैं तुम्हारी इस प्रबल प्रस्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अपने अमेरिकी तथा यूरोपीय शिष्यों के कारण श्रील प्रभुपाद को स्थानीय लोगों से अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा था। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु पाश्चात्य जगत में आए थे। कुछ ही समय में यूरोपीय तथा अमेरिकी युवक युवती उनके आंदोलन से जुड़ने लगे और उन्होंने पूरे हृदय के साथ कृष्ण भक्ति की संस्कृति एवं जीवन शैली को अंगीकार कर लिया। उनकी विधि पूर्वक मध्य गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा हुई थी। इस्कॉन से जुड़े पूर्ण समर्पित भक्तों में से लगभग 90% विदेशी भक्त थे और उनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण किया था। इतना ही नहीं, मंदिर व्यवस्थापन भी ये विदेशी भक्त ही संभाल रहे थे। इस आर्थिक सहयोग के कारण श्री कृष्ण बलराम मंदिर को अंग्रेज का मंदिर कहा जाता था। इस्कॉन मंदिर से कुछ ही दूरी पर बिरला मंदिर है। भारत भर में बने अनेक बिरला मंदिरों के साथ इस मंदिर का आर्थिक प्रबंधन बिरला परिवार द्वारा देखा जाता है। भारत में परिपाटी ही ऐसी रही है कि जो व्यक्ति मंदिर को आर्थिक सहायता प्रदान करता है वह मंदिर उसके नाम से जाना जाता है। उस समय तक इस्कॉन में भारतीय भक्तों की संख्या 5 से 10% से अधिक नहीं थी। यह भी एक कारण था कि लोग कृष्ण बलराम मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर मानते थे। इस भ्रांत धारणा का एक अन्य कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों से अधिक शासन किया था और इसलिए भारतीय लोग गोरी चमड़ी वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेज समझते थे। कृष्ण बलराम मंदिर में दिखने वाले प्रत्येक विदेशी उनके लिए अंग्रेज था। मायापुर में भी ऐसी भ्रांत धारणा फैली हुई थी। स्थानीय बंगाली लोग इस्कॉन मंदिर को साहिबेर मठ कहा करते थे। बंगाली में साहिब का अर्थ है मालिक। अनेक वर्षों तक बंगाल पर शासन करने के कारण बंगाली लोग अंग्रेजों को साहिब कहा करते थे और इस्कॉन मंदिर में गोरे भक्तों को देखकर वे उसे अंग्रेज मंदिर के स्थान पर साहिबेर मठ कहते। मूलतः दोनों का अर्थ एक ही था। मुझे स्मरण है कि किस प्रकार कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर श्रील प्रभुपाद ने इस विषय को संबोधित किया था। अपने व्यासासन पर बैठकर खचाखच भरे मंदिर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, यह आंदोलन विदेशों में अपार सफलता प्राप्त कर रहा है, फिर अपने विदेश में क्यों न करें। विदेशियों ने इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक स्वीकार किया है। ये लोग न तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भक्ति का प्रचार समग्र विश्व में होना चाहिए, यह हमारा मिशन है। चर्चा के दौरान श्रील प्रभुपाद ने मुझसे भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने को कहा। श्रील प्रभुपाद अक्सर अतिथियों के साथ चर्चा करते समय अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए भक्तों से श्लोक पढ़वाते थे। आज उन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया था। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद कौन सा श्लोक पढ़ूं मैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक। मैं संस्कृत श्लोक तथा उसका अनुवाद पढ़ने लगा। य इदं परम गुह्यम मद भक्तेष्वभि दास्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो मनुष्य भक्तों को यह परम गुह्य ज्ञान ध्यान देता है उसे अवश्य मेरी भक्ति प्रदान होती है और जीवन के अंत में वह मेरे पास लौट आता है। मैंने श्रील प्रभुपाद से तात्पर्य पढ़ने के लिए पूछा और उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, मैं बोला और तात्पर्य पढ़ने लगा। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भगवत गीता की चर्चा केवल भक्तों के बीच करनी चाहिए। जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को और न ही भगवत गीता को समझ सकते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें भगवत गीता पर मनोकल्पित टीका करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे अपराधी बनेंगे। भगवत गीता का ज्ञान उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है। भगवत गीता का विषय केवल भक्तों के लिए है, शुष्क ज्ञानियों के लिए नहीं। हाँ, जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवत गीता के ज्ञान को यथारूप में प्रस्तुत करता है वह भक्ति में प्रगति करता हुआ शुद्ध भक्ति का स्तर करेगा।
इस शुद्ध भक्ति के प्रभाव से वह निश्चित अपने वास्तविक घर अर्थात भगवत धाम लौट जाएगा। अनेक भारतीय राजनेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण और लोकमान्य तिलक ने अपनी कल्पनाओं पर आधारित भगवत गीता की टीकाएं लिखी थी। ये लोग अपनी मातृभूमि के भक्त अवश्य थे, किंतु परमपिता श्री कृष्ण के नहीं। श्रील प्रभुपाद इन संसद सदस्यों को बताना चाहते थे कि भारतीय नेता उन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिन पर कुछ कहने का अधिकार केवल भगवान के शुद्ध भक्तों का है। वे स्पष्ट कहना चाहते थे कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ मानसिक कल्पनाओं तथा अटकलें लगाने का विषय नहीं है। मैं ध्यानपूर्वक श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुन रहा था। मैंने देखा किस प्रकार उन्होंने शास्त्रों को बहुत अधिक महत्व दिया। श्रील प्रभुपाद जो भी कहते वह प्रामाणिक तथा अपने गहन प्रबोध का प्रमाण होता। मेरे लिए वह चर्चा अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई, विशेष रूप से राजनेता जैसे महत्वपूर्ण लोगों को प्रचार करने के संदर्भ में। मैंने सीखा कि प्रचार करते समय हमें शास्त्रों तथा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी चापलूसी की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन की शिक्षाएं और उसका प्रबल दर्शन ही पर्याप्त है। मैं श्रील प्रभुपाद के प्रत्युत्तर से अत्यंत प्रभावित रहा। महात्मा गांधी एवं अन्य राजनेताओं द्वारा गीता पर टीका लिखने का उद्देश्य प्रमुखतः व्यक्तिगत एवं राजनैतिक था। वे मातृभूमि के लिए चल रहे संघर्ष में गीता का प्रयोग कर रहे थे, जबकि श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता यथारूप का एकमात्र लक्ष्य पूरे संसार के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो लोग आचार्यों की परंपरा में नहीं होते अथवा जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार आचार्यों के पद पर कार्य किया जाए, वे लोग अकारण ही विदेशों में बढ़ रहे इस्कॉन आंदोलन की आलोचना करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ऐसे आलोचन स्वयं कृष्ण भावना के प्रचार में कोई सहयोग नहीं करते। अध्याय 26 निताई गौर विश्व संकीर्तन दल के सदस्यों की दीक्षा। दिल्ली 1976। पिछले 7 महीनों से निताई गौर विश्व संकीर्तन दल भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहा था और इस दौरान उसने उत्तरी भारत के अनेक राज्यों का दौरा किया। 1 सितंबर को श्री राधाष्टमी का शुभ दिन था। इस दिन हमारे दल के साथ भ्रमण कर रहे कुछ युवा भक्तों को दिल्ली मंदिर में दीक्षा प्राप्त हुई। 7-8 नए भक्त हमारे दल में भर्ती हुए थे और उनमें से हमें जो गंभीर दिखाई दिए, हमने दीक्षा के लिए उनका नाम निवेदन कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने कृपा पूर्वक हमारे आवेदन स्वीकार कर लिए और दीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई। दिल्ली आने से पूर्व श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में थे और 2 सितंबर तक दिल्ली में ठहरने वाले थे। दीक्षा समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उन दिनों इस्कॉन दिल्ली में मंदिर के नाम का कमरा था जिसमें श्री श्री राधा पार्थसारथी को विराजमान किया गया था। श्रील प्रभुपाद उस कमरे में रखे अपने विशाल व्यासासन पर बैठे थे। व्यासासन ठोस लकड़ी का बना था जिसकी पीठ पर कमलाकृत के नक्काशी की गई थी। मंदिर अध्यक्ष प्रद्युमन और मैं श्रील प्रभुपाद की बगल में बैठे थे। हमारा कार्य दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद की सहायता करना था। हम दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद की सहायता कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद बीच बीच में हमसे कुछ पूछते रहते। वे जानना चाहते थे कि दीक्षा लेने आए भक्तों के पास सारी आवश्यक वस्तु है या नहीं। श्रील प्रभुपाद प्रद्युमन की ओर मुड़े और पूछा, इनके पास कंठी माला है? प्रद्युमन ने वहां बैठे भक्तों को से यह प्रश्न पूछा और सभी ने सहमति से अपने सिर हिला दिए। तब श्रील प्रभुपाद एक एक करके उन्हें बुलाने लगे। प्रत्येक भक्त सामने आता और अपना वचन लेकर नया आध्यात्मिक नाम प्राप्त करता। सबसे पहले अधीर को बुलाया गया। वह श्रील प्रभुपाद के सामने बैठ गया और श्रील प्रभुपाद ने उससे हिंदी में पूछा, तो क्या नियम है? अधीर ने हिंदी में उत्तर देते हुए 4 नियम कहे। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें अभयाश्रय दास नाम दिया। इसके बाद 4 अन्य भक्तों की भी इसी प्रकार दीक्षा संपन्न हुई। भक्त आत्मानंद को आत्म तत्व दास, भक्त लक्ष्मण को लक्ष्मीश्वर दास, भक्त रॉबिन को अतीन्द्र दास,
तथा भक्त रोजर को रेवती कुमार दास नाम प्राप्त हुआ। सत्यानंद को दीक्षा के बाद सिद्धार्थ दास नाम मिला। जैसे ही श्रील प्रभुपाद नव दीक्षित भक्त के नए नाम की घोषणा करते, समारोह में भाग लेने आए भक्त एवं अतिथि उच्च स्वर में जय का घोष करते। समारोह के दौरान श्रील प्रभुपाद ने देखा कि दीक्षा स्वीकार करने के लिए सामने आते समय कुछ भक्तों के पैर यज्ञ सामग्री को छू रहे हैं या फिर वे उन्हें लांग रहे हैं। यह शिष्टाचार का उल्लंघन था। श्रील प्रभुपाद प्रद्युम्न और मेरी ओर मुड़े और बोले, यहाँ आते समय इन्हें सावधान करना चाहिए और उनके पैर यज्ञ सामग्री को स्पर्श न करें। ये लोग नहीं जानते। उस दिन एक के बाद एक बातें गलत हो रही थी। श्रील प्रभुपाद को दीक्षा लेने आ रहे भक्तों से स्वयं कहना पड़ रहा था कि वे सावधानी पूर्वक चले और यज्ञ सामग्री को अपने पैरों से दूषित न करें। यह एक अपराध था। तब मैंने हिंदी में घोषणा की, इनमें से किसी भी वस्तु को अपने पैरों से स्पर्श न करें। मेरे बोलने के बाद श्रील प्रभुपाद बोले, ध्यान पूर्वक चलो। अपनी मालाएं लेने के लिए आते समय अत्यंत सावधान रहो। जब मैंने देखा कि बैठे हुए भक्तों पर श्रील प्रभुपाद के शब्दों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, तो मुझे पुनः दोहराना पड़ा, प्रभुओं क्षमा करना, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इन वस्तुओं को पैरों से स्पर्श न करो, ध्यान पूर्वक चले। श्रील प्रभुपाद भी पुनः बोल उठे, न स्पर्श करो न ही लांगो। विनती करते हुए मैंने कहा, इनके ऊपर से चलो भी मत, यह एक अपराध है, कृपया इनके लिए रास्ता बनाइए। हमारे संकीर्तन दल के साथ उसी दीक्षा समारोह में दिल्ली के कुछ गृहस्थ भक्त भी दीक्षा स्वीकार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद के निकट आकर मैंने उनका ध्यान एक भक्त की ओर आकर्षित किया। श्रील प्रभुपाद, यहाँ दीक्षा के लिए आए एक भक्त ने अपना सिर नहीं मुंडवाया है। सिर नहीं मुंडवाया? श्रील प्रभुपाद ने पूछा। वे तेजीयस के व्यक्ति है, मैं अधिक नहीं जानता, गृहस्थ है और व्यापार करते हैं। उनकी परचूरण की दुकान है, चावल दाल मसाला आदि बेचते हैं। श्रील प्रभुपाद को उत्तर देते हुए मैंने कहा, ठीक है, किंतु उन्हें दीक्षा दे दो। श्रील प्रभुपाद ने हिंदी में मुझसे कहा। मुझे श्रील प्रभुपाद की बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पूछा, अर्थात हम उन्हें पहले दीक्षा दे दें? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, किसी ने इन्हें बताया नहीं है कि इन्हें सिर मुंडवा कर आना है। तुम्हें मालूम नहीं था? इन्हें पहले सिर मुंडवाने दो, तब तुम ही इन्हें भक्त बना रहे हो और तुम्हें ही नहीं मालूम। मैंने यह कहने के लिए सिर हिला दिया कि मेरा इससे अधिक हाथ नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद ने पूछा, फिर किसने इसका नाम दिया है? मैंने कहा, तेजीयस ने। श्रील प्रभुपाद बोले, तेजीयस ने इन्हें नहीं बताया और तुमने भी ध्यान नहीं दिया, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम सब ऐसे ही मूर्ख बने रहोगे तो क्या प्रगति करोगे? सब गलत बातें मुझे ही सुधारनी पड़ती है। इतने बड़े बड़े बंदर इकट्ठे हो गए हैं, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े उदर, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद वास्तव में बहुत गुस्से में थे, क्योंकि नवदीक्षितों को सभी नियमों तथा आवश्यकताओं की जानकारी नहीं थी और इस सब का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा था। जिन गृहस्थ भक्तों ने मुंडन नहीं करवाया था, नवदीक्षित सिद्धार्थ दास उनके निकट बैठा था। उनकी ओर मुड़कर सिद्धार्थ ने कहा, तुम जाकर पहले बाल कटवा कर आओ। पूछ लो, महाराज, यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो क्या मैं बाल कटवा कर आ जाऊं? वे बाल कटवाने चले गए और श्रील प्रभुपाद एवं अन्य सब भक्त उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान सभी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वे लौटकर आए और उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। उनका नाम हुआ दुर्धर दास। श्रील प्रभुपाद, बस कोई और भी है क्या? प्रद्युम्न, नहीं श्रील प्रभुपाद, बस इतने ही भक्त थे। श्रील प्रभुपाद बोले, तो 10 नाम अपराध कौन से हैं?
तब प्रद्युम्न ने वे 10 नाम अपराध कहे जिनसे भक्तों को हरिनाम जप करते समय बचना चाहिए। इन सब छूट-फूट बातों के बावजूद भी पूरा समारोह हर्षोल्लास से भरा था। जब भी किसी भक्त को नया नाम मिलता, मैं उनके नाम की घोषणा करता और एकत्रित भक्त समूह तालियां बजाकर हरि बोल का जय घोष करता। उन दिनों इस्कॉन दिल्ली का मंदिर एक घर के बड़े कमरे में था। कमरे के बड़े हिस्से में श्री विग्रह विराजमान थे तथा श्रील प्रभुपाद का व्यासासन रखा था। श्रील प्रभुपाद और श्री विग्रहों के बीच यज्ञ कुंड बना था, जिसके कारण हम कमरे का अधिकांश स्थान भरा हुआ था। कमरा इतना भरा था कि अनेक अतिथियों को बाहर खड़े होकर कार्यक्रम देखना पड़ता। कमरे में स्थानाभाव के कारण नवदीक्षितों को चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। बार बार उनके पैर पवित्र वस्तुओं को लग रहे थे। इतना ही नहीं, इन पवित्र वस्तुओं के साथ किस प्रकार सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें इन नियमों की भी अधिक जानकारी नहीं थी। 15 फरवरी 1975 से 3 जून 1975 के बीच लिखे पत्रों में श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए थे। जहां तक दीक्षा का प्रश्न है, तुम्हें हमारे किसी एक मंदिर अध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र लाना होगा और फिर हम उनके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने बल देते हुए कहा, हमारे द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप तथा साथ ही 4 नियमों का पालन करना होगा, जैसे मांस, मछली, अंडा नहीं, चाय, कॉफी एवं अन्य कोई नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं तथा जुआ नहीं। 12 जून 1976 को मुझे भेजे पत्र में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह दीक्षा में दिए गए नियमों को अत्यंत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करें और कृष्ण भावना के पथ पर स्थित एवं सदृढ़ प्रगति करें, जिससे इसी जीवन में वह भगवत धाम लौट सके। अध्याय 27 तुम बैलगाड़ी से जा सकते हो। दिल्ली 1976। दिल्ली मंदिर लाजपत नगर की एक इमारत के एक फ्लैट में स्थित था। इस इमारत का आधे से अधिक हिस्सा हमारे पास था। अक्सर श्रील प्रभुपाद पहली मंजिल पर बने प्रसाद कक्ष में दर्शन दिया करते थे। उनका कमरा ठीक प्रसाद कक्ष के पास था, इसलिए उनका वहां दर्शन देना अधिक सुविधाजनक था। चूंकि कभी कभी श्रील प्रभुपाद दिन में कई बार दर्शन देते, इसलिए भक्तों ने प्रसाद कक्ष में स्थायी रूप से एक आसन रख छोड़ा था। 6 इंच ऊंचा यह आसन दूधिया सफेद चादर से ढका था और इसके ऊपर 2 गोल तकिए रखे थे। राधाष्टमी का उत्सव अत्यंत उत्साहप्रद रहा, विशेष रूप से निताई गौर विश्व संकीर्तन दल के सदस्यों का दीक्षा समारोह। मंदिर में स्थानाभाव होने के कारण पास ही एक मकान में हमारी निवास व्यवस्था की गई थी। उसी शाम मैंने नवदीक्षित आत्मतत्व दास से पूछा यदि वे मंदिर में मेरे साथ श्री प्रभुपाद के दर्शनों हेतु आना चाहते थे। वहां पहुंचकर हमें ज्ञात हुआ कि श्री प्रभुपाद अभी अभी दोपहर का विश्राम लेकर उठे थे और प्रसाद कक्ष में दर्शन देने जा रहे थे। कक्ष में प्रवेश करने पर हमने देखा कि श्री प्रभुपाद एक तकिए की टेक लगाए आसन पर बैठे थे। कुछ अतिथि पहले से उनके सामने भूमि पर बिछी दरी पर बैठे थे। आत्मतत्व और मैंने श्री प्रभुपाद को प्रणाम किया। जैसे ही हम उठे, श्री प्रभुपाद ने मुझसे कहा, लोकनाथ महाराज, तुम प्रचार के लिए नहीं गए? मैंने बोला, जिन बसों को लेकर हम प्रचार कर रहे थे उनका परमिट समाप्त हो गया है। उन बसों को भारत में 6 महीने रखने के बाद हमें वापस उन्हें जर्मनी भेजना पड़ा। श्रील प्रभुपाद, फिर तुम्हारे भ्रमण तथा प्रचार का क्या होगा? मैं, हमारे भावी प्रचार कार्यों को अंजाम देने एवं बसों को चलाने के लिए हंसदूत जर्मनी गए थे और एक बार वे नई बस लेकर आ जाएंगे तो हम अपना प्रचार कार्य पुनः प्रारंभ कर देंगे। श्रील प्रभुपाद ने समझाते हुए कहा, भारत की सड़कें अच्छी नहीं हैं और वे बार बार बसों को क्षति पहुंचाती रहेगी। बसों की मरम्मत का काम बहुत खर्चीला रहेगा। वह तो छोड़ो, भारत में कोई भी उन विदेशी बसों की मरम्मत नहीं कर पाएगा। उसके बाद श्री प्रभुपाद द्वारा बोले गए शब्द अत्यंत सरल किंतु सटीक थे। भारत में भ्रमण करने के लिए तुम्हें बसों की आवश्यकता नहीं है, तुम बैलगाड़ी पर भी जा सकते हो। श्रील प्रभुपाद उत्सुकता पूर्वक हमें बताने लगे, कुछ समय से मेरे मन में बैलगाड़ी द्वारा प्रचार की बातें थी।
अप्रैल 1976 में मुझे प्रेमानंद पंजाबी नामक एक व्यक्ति ने पत्र लिखा था। वे इस पदयात्रा का आरंभ एवं उसकी व्यवस्था करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। मैं बोला, फिर आपने क्या उत्तर दिया? श्रील प्रभुपाद परामर्श कर देते हुए मैंने लिखा कि भारतीय भक्तों को एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करनी चाहिए। मैंने उन्हें यह भी कहा कि यद्यपि मेरे विदेशी शिष्यों के लिए भारत में प्रचार हेतु भाषा एक बड़ी बाधा है, तथापि मैंने उन्हें प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं बोला, क्या प्रेमानंद जी ने बैलगाड़ी पर प्रचार कार्यक्रम आरंभ किया? श्रील प्रभुपाद बोले, मैंने उनसे कहा कि यदि वे वास्तव में पद यात्रा का प्रचार करने के लिए उत्सुक है तो उन्हें तुरंत उससे आरंभ करना चाहिए। वे अपने जैसे कम से कम 6-7 भक्तों तथा लगभग इतने ही विदेशी भक्तों को लेकर गांव-गांव तथा नगर-नगर भ्रमण करें। यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। बस इतना करो। भारत में गांव-गांव प्रचार हो, यह श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी और इसलिए वे चाहते थे कि हम बैलगाड़ी पर भ्रमणकारी संकीर्तन कार्यक्रम आरंभ करें। श्रील प्रभुपाद के शब्दों ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया। उनके कहने का आशय अत्यंत सरल था कि भारत में प्रचार हेतु हम बसों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे गांव में पला बड़ा था जहाँ यातायात कारों पर नहीं वरन बैलगाड़ी पर निर्भर था। बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करना मेरे लिए नई बात नहीं थी और बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी था कि हम दूर दराज गाँव तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच सकते थे। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते कि किस प्रकार आधुनिक समय में हम अपने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे कहते कि लोग मोटर कार लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, कभी यातायात के विकल्पों पर विचार नहीं करते। वे समझ नहीं पाते थे कि हजारों छोटे बड़े कल पुर्जों से बने अत्याधुनिक मोटर कार एक सीधी सादी बैलगाड़ी से कई अधिक समस्यादायक हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।